जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के पहले दिन का महत्व जानेंगे। दोस्तों, यह YouTube का सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें हम धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की कथा के बारे में। यह कथा है माँ दुर्गा के सबसे पहले स्वरूप की, जिसका नाम है माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरित हुए थे, जिनका नाम सती था, और बाद में उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा सिवाय भगवान महादेव के। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तब उन्होंने महादेव को वहां पर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन निमंत्रण ना मिलने की वजह से भगवान शिव ने इसे अस्वीकार किया, जिसके बाद भगवान की आज्ञा लेकर माता सती अकेले ही उस यज्ञ में गईं। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने भगवान महादेव का अपमान किया, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और अंत में वह उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गईं, और अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई, और इस तरह उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के पहले दिन की धार्मिक कथा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन के पीछे के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के 7 चक्र में से सबसे पहला मूलाधार चक्र को प्रकाशित करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में मूलाधार चक्र के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, मूलाधार चक्र संस्कृत के 2 वर्ड मूल यानी कि रूट और आधार यानी कि बेस या फिर सपोर्ट को मिलाकर बनता है। मूलाधार चक्र रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को। जैसे पृथ्वी सारी दुनिया का भार उठाती है, ठीक उसी तरह मूलाधार चक्र हमारे सारे चक्रों का आधार स्तंभ है, जिसे एक्टिव करने से हमें एनर्जी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो इस चक्र को एक्टिव करने के लिए माँ शैलपुत्री के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मेडिटेशन करके इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके हम इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन के साथ इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे सनातन धर्म धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कितना महान है, जिसमें हजारों सालों पहले से ही हमारे ऋषि मुनि इन 7 चक्र को यूज करके अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करते आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पहला वीडियो समाप्त होता है, लेकिन अभी भी नवरात्रि के 8 दिन के 8 वीडियोस बाकी है, जिसमें हम अलग अलग कथाएं, अलग अलग चक्र और उनके धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे सनातन धर्म की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। जय माँ दुर्गे।